Hi, welcome to MYD. I am Shantanu Roy. Today we learn the rules of the offer. So the first rule, the term of the offer must be certain and definite and should not be impossible. An offer must be communicated. An offer may be conditional. An offer may be expressed or implied. An offer must be distinguished from the invitation of offer. An offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree. An offer should not contain any term or condition, the non-compliance which amount to accept. An offer must be capable to create legal relationship, and a mere statement of price is not an offer. So there are 9 rules. The first rule is the term of the offer must be certain, definite and not be impossible. मतलब क्या इसका कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्या? इम्पॉसिबल जब होता है ना कि बान आ गया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे वहां भेजना था बट सडनली बान आ गया और कोई अर्थक्वेक हो गया तो इम्पॉसिबल हो गया भेजना, ये नहीं होगा. एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड कि तुम और मेरे बीच में कम्युनिकेट होना चाहिए. अगर तुम नहीं जानते हो तो कम्युनिकेटेड नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, या तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एन ऑफर में भी कंडीशनल हो सकता है कि ये होगा तो ये होगा. अगर तुम भेजोगे उसके साथ और कुछ भेजोगे तो मैं ये पैसे दे दूंगा. मतलब कंडीशन दिया कि ये होगा तो मैं ये काम करूंगा. कंडीशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ द ऑफर. एन ऑफर क्या होता है? ऑफर और इन्विटेशन ऑफ ऑफर मतलब कि जो साड़ी की दुकान में जो रखा है कि 100 का 1, 100 का 2 जो है वो इन्विटेशन है, वो ऑफर नहीं है. वो जाकर अगर तुम बोलोगे तब वो ऑफर में बदल जाता है. तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर. उसके बाद एन ऑफर शुड नॉट कॉन्टेन एनी टर्म और कंडीशन. मतलब मैंने बोला कि मुझे 1 किलो आम मिलेगा 100 रुपीज में. मैंने बोला अगर तुम राजी होते हो कि हाँ 100 रुपीज में 1 किलो आम मिलेगा, बट तुमने कहा कि 90 के मिलेगा, तो वो ऑफर नहीं है. मैंने जब कहा तुमने राजी हो गया उसमें, तो वो ऑफर है. अगर तुम फिर से कुछ बोलोगे तो वो नया ऑफर हो गया. वो कर्टिस ऑफर लास्ट एंड अ न्यू ऑफर कम इनटू एग्जिस्टेंस. मैंने द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ाया था. वो काउंटर ऑफर, एन ऑफर अगेंस्ट एन ऑफर, तो वो नहीं होगा. जो मैंने बोला तुमने एक्सेप्ट किया वही कॉन्फर्म ऑफर है. An offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree. मतलब कि ऑफरी जो जिसके मतलब राम सैम को ऑफर दिया तो सैम ऑफरी हो गया और राम ऑफरर हो गया. जो दिया वो ऑफरर और जिसको दिया वो ऑफरी है. तो ऑफरी का दिमाग में आना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो. An offer should not contain any term or condition. An offer must be capable to create the legal relationship. मतलब जो ऑफर हो गया तो हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. तुम ऑफरर हुई, मैं ऑफररी हुई, तो रिलेशन हुआ, वो लीगल रिलेशन हुआ. अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. मतलब कोई स्टेटमेंट होगा प्राइस का तो वो ऑफर नहीं मान जाएगा. तो हो गया हमारा ऑफर. इसके बाद आता है कि एक्सेप्टेंस. मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? When the person to whom the proposal is being made signifies his assent to his proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. मतलब कि मैंने जब दिया तुमको ऑफर और तुमने वो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद वो हो गया एक्सेप्टेंस. सो एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल होता है. क्या रूल है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट. Acceptance must be communicated. Mere mental of satisfaction never amount to acceptance. Acceptance must be in the mode prescribed of online or manual. Acceptance must be within the time specified. If there is no time specified, then it must be done in the reasonable period of time. मतलब कि कुछ शादी की बात हो रहा है, मैंने बोला कि लड़का ये है, लड़का वो है, और लड़की के घर पे चला गया रिश्ता. वो हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, बट ये लड़का क्या हुआ, वो हाँ ना कुछ नहीं बोला, तो दूसरी लड़की के घर चला गया. उसके बाद हुआ और वो शादी के लिए तैयार हो गया और शादी भी हो गया. 2 दिन के बाद वो लड़की आया
कि तुमने तो मुझे भी ऑफर किया था शादी करने के लिए, तो क्या हुआ, तो मैं सीव कर देता हूँ तुम्हें। तब ये माना जाएगा कि लड़की तब तक हाँ और ना बोल सकती थी जब तक क्या शादी नहीं हुआ था, मतलब टाइम नहीं था। तो क्या होगा, शादी के बाद में ही बोल सकते हो, शादी के पहले बोलो, मतलब रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इट मस्ट बी डन विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। Acceptance must be made to the person who has made the offer. Acceptance मतलब मैंने तुम्हें शादी का दिया, तुमने बोला हाँ करूंगा, बट मुझे नहीं पता, तो ये नहीं होगा। जो ऑफर करता है उसके दिमाग में आना चाहिए हाँ तुमने एक्सेप्टेंस किया हो, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब ऑफरर के दिमाग में नहीं आया कि तुमने एक्सेप्ट किया, तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लैप्स ऑफ एन ऑफर, कब कब वो ऑफर लैप्स हो जाता है, बाय द डेप्थ ऑफ द ऑफरर, डेप्थ ऑफ द ऑफरी, द इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, बाय द इंसैनिटी ऑफ द ऑफरी, द काउंटर ऑफर, द लैप्स ऑफ टाइम, एक्सप्रेस रिवोकेशन एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो एक्सप्रेस रिवोकेशन क्या होता है कि मैंने तुमको ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 2 lakhs, कैन यू बाई। देन तुमने क्या किया, मैंने बोला, तुमने हाँ ना नहीं किया, मैंने उसके पहले ही रिवोक कर लिया कि नहीं 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 तुमसे नहीं बेचूंगा, मैंने फैसला बदल लिया। तो हो सकता है तुमने कब तक, तुम जब तक ना एक्सेप्ट करो तब तक, एक्सेप्ट करने के पहले मैंने तुमको बोला, बट एक्सेप्ट करने के पहले ही मैं बोला कि ऑफर खत्म हो गया, मैं नहीं बेचूंगा, ऑफर कैंसिल, तब तक वो ऑफर रिवोकेशन हो सकता है। और क्या, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो 8 केसेस है, 8 केसेस में ऑफर को लैप्स हो सकता है। क्या क्या, डेप्थ ऑफ द ऑफरर, डेप्थ ऑफ द ऑफरी, बाय इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, बाय इंसैनिटी ऑफ द ऑफरी, बाय लैप्स ऑफ टाइम, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेस रिवोकेशन, काउंटर ऑफर। तो ये जो 8 है, ये 8 हो सकता है लैप्स। और बोल रहा था कि एक्सप्रेस रिवोकेशन, व्हाट इज एक्सप्रेस रिवोकेशन। मैंने ऑफर किया, तुम्हें ऑफर किया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ठीक है, तो मैंने ऑफर हुआ, तुम ऑफर किया, तो तुम ऑफर ही हो गया। तो मैं कब तक ये ऑफर कैंसिल कर सकता हूँ, जब तक ना तुम ये ऑफर तुम एक्सेप्ट करते हो, तब तक ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ कि ऑफर छोड़ो, ऑफर चला गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, अब तुमने नहीं किया तो छोड़ो, मैं बोल सकता हूँ। बट तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तब मुझको बेचना होगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब रिवोकेशन नहीं हो सकता है। तो मानो हो गया, मतलब एक्सप्रेस रिवोकेशन मेरे तरफ से नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम एक्सेप्ट कर लियो, बट मुझे पता नहीं चला, तो तुम एक्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन कर सकते हो। मतलब एक्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन, मतलब रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ द ऑफर मैं कर सकता था, ऑफर कर सकता था, जब तक ना तुम एक्सेप्ट करो। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, ऑफर ही कर सकता है, मतलब तुम कर सकते हो। कब तक, जब तक एक्सेप्टेंस की बात मुझ तक नहीं पहुंचता, तब तक तुम एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। So what is revocation of the offer? An offer can be revoked at any time by the offerer before it accepted by the offeree. And when the revocation of acceptance can be? When at any time the offeree can do that before the knowledge come to the offerer. मतलब ऑफरर के दिमाग में आने से पहले ही एक्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन कर सकते हैं ऑफरी। एंड रिवोकेशन ऑफ द ऑफर कब कर सकता है, जब तक ना ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो आज मैंने पिछले क्लास में बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और किसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अग्रीमेंट, द नेचर ऑफ द अग्रीमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑफर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफर। तो आज मैंने सिखाया कि द रूल्स ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड द रूल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन एंड द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। सो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे कि टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितनी तरह की कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब MYD फॉर मोर वीडियोज। बाय।